तो टेम्परेरी डिफरेंसेस को किस तरीके से डील किया जाता है इसके बारे में समझते हैं। मान लो कि हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए, इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है और हर साल हमारे अकॉर्डिंग 20,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज होना था। टैक्स अथॉरिटीज़ को जब पता चला कि हमने ये मशीन खरीदी है, वो प्रमोट करना चाहते हैं इस मशीन की ख़रीद को, तो इन्होंने बोला कि आप चाहो तो 20,000 के एक्सपेंस की जगह 50,000 का एक्सपेंस चार्ज कर लो। तो हमने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि हमें पता है कि ये मशीन हमें तीसरे साल भी बेनिफिट देगी, चौथे साल भी बेनिफिट देगी। उस टाइम पे ये हमें कोई छूट नहीं देंगे। अगर ये आज छूट दे रहे हैं, कल को छूट नहीं देंगे। और इनकी बातों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि ये टेम्परेरी डिफरेंस है। हम आपको छूट देंगे पर पहले 2 साल में दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरे चौथे साल में आपको फिर छूट मिलेगी, क्योंकि आपकी मशीन अगर 1 लाख की है तो ज़्यादा से ज़्यादा छूट आपको मिल सकती है वो 1 लाख रुपए की मिल सकती है, क्योंकि 1 लाख का ही डिप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे तो 1 लाख तक की हम आपको छूट दे सकते हैं। हमने 20,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, उन्होंने हमें 50,000 का डिप्रिसिएशन अलाउ किया पहले ही साल। हम बड़े खुश हुए कि 30,000 पे टैक्स नहीं लगा। 30% का रेट अगर चल रहा है तो 9,000 का टैक्स हमें कम देना पड़ा। क्या इग्नोर कर दें इस बात को? हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने 9,000 का टैक्स कम दिया, अगले साल फिर उन्होंने हमें 50,000 की छूट दे दी, हमने 9,000 का टैक्स फिर कम दिया। पर तीसरे ही साल जैसे ही हम कहेंगे छूट, तो कहेंगे किस बात की, दे तो दी। पहले 2 साल में आप पूरे 1 लाख की छूट ले चुके हैं, अब तीसरे साल आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। हमने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया, फिर 20,000, उन्होंने हमें कोई छूट नहीं दी इस बार। तो जो भी इनकम थी हमारी, उसके ऊपर कोई छूट नहीं मिली हमें। तो हमें तीसरे साल 20,000 का एक्सपेंस चार्ज किया अकाउंटिंग बुक्स में। टैक्स अथॉरिटी से उम्मीद थी कि फिर छूट मिलेगी। इस बार इन्होंने 20,000 की भी छूट नहीं दी। 20,000 की छूट नहीं दी तो इन्होंने टैक्स मांग लिया हमसे 20,000 के हिसाब से 30% के रेट पे 6,000 का टैक्स मांग के खड़े हो गए। हमने कहा कि पहले 2 सालों में तो आप हमें बड़ी छूट दे रहे थे। हमने 9,000 का टैक्स कम पे किया पहले साल, फिर 9,000 का टैक्स कम पे किया दूसरे साल, और तीसरे साल तो आपने बिल्कुल ही मुंह फेर लिया और कहते हो कि कोई छूट नहीं देंगे। तो ये तो गड़बड़ हो गई। सामने से आवाज़ आती है, क्या तैयारी नहीं की थी आपने? क्या आपको पता नहीं था कि ये टेम्परेरी डिफरेंस है? इसके लिए आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना चाहिए था। आपको पता था कि जो पैसा आप आज नहीं दे रहे हो और टेम्परेरी डिफरेंस की कैटेगरी में अगर आता है तो आपको कल को देना पड़ सकता है। तो क्यों इग्नोर किया आपने? क्यों नहीं क्रिएट किया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? तो ऐसे केसेस में जब टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, हम या तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, अब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जैसा कि नाम है कि अगर कोई टेम्परेरी डिफरेंस है जो टैक्स पेमेंट से रिलेटेड है, जो टैक्सेबल था पर हमें छूट दी गई, ये कह के कि आज छूट ले लो, कल को टैक्स चार्ज करेंगे। इसका मतलब आज हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी बट कल को तो पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी होगी। डेफर्ड टैक्स एसेट तब होता है जब डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हों। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, जैसे मैंने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की बात की कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमने पीएनएल में चार्ज किया, वहां पे पता लगा कि ना आज छूट देंगे ना कल को छूट देंगे, तो परमानेंट डिफरेंस की कैटेगरी में आ गया। पर ऐसा कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है जो हमने पीएनएल में चार्ज किया पर हमने अभी तक पेमेंट नहीं की। तो टैक्स अथॉरिटीज कह सकते हैं कि जब आप पेमेंट करोगे तब आप छूट ले लेना, आज आपको छूट नहीं देंगे। इसका मतलब वो डिडक्शन अलाउ तो करेंगे कि आप अपनी इनकम में से जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो अक्रूवल बेसिस पे माइनस नहीं कर सकते। जब आप कैश पेमेंट करो तब माइनस कर लेना। इसका मतलब डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है कि आज छूट नहीं दे रहे हैं, कल को छूट देंगे। आज छूट नहीं दे रहे हैं तो मतलब आज हमसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, और आज हमसे ज़्यादा टैक्स लेंगे और कल को छूट देंगे तो कल को हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा।
तो जितना भी टैक्स हम आज पे कर रहे हैं उसका हम डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे कि ये जो टैक्स मैंने दिया है इसकी मुझे फ्यूचर में छूट मिलने वाली है। इसके लिए मैंने अपनी बैलेंस शीट में पहले लिख दिया है कि मैं इतना टैक्स ज़्यादा पे कर चुका हूँ सरकार को। कम पे किया है, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। कितना टैक्स मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो आइटम्स हैं वो टेम्परेरी डिफरेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमने छूट ले ली आज, बट फ्यूचर में हमें टैक्स देना पड़ेगा। या हमने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था जिसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिला, पर कल को मिलेगा वो डिडक्शन, उसे डेफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। तो डेफर्ड टैक्स एसेट की कैटेगरी में जो डिडक्शन हमें मिलते हैं वो मिलते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से, कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस या कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स। अगर हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और हमारे जो पीछे के लॉसेज हैं उनको मैं कैरी फॉरवर्ड करके मेरे फ्यूचर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकता हूं, इसका मतलब जब मुझे मुनाफा होगा तब हमें टैक्स नहीं देना होगा। कोई बेचारा बिल्कुल मरने की हालत में है, दिवालिया निकल गया है, नुकसान में चल रहा है, जैसे ही गर्दन उठाता है कि मैं उठने की कोशिश में हूं, तो क्या सरकार का तमंचा चल जाएगा कि अब आप उठ तो रही हैं, टैक्स तो दे दो। वो खड़ा होना चाहता है बेचारा, बड़ा मुश्किल से लॉसेस से उभरा है, पहले के टैक्स क्रेडिट्स भी अवेल नहीं कर पाया क्योंकि नुकसान में चला गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था इसे। और जैसे ही इसने गर्दन उठाई कि मैं मुनाफे की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं अपने लॉसेस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एकदम से आप पहुँच गए टैक्स लेने। क्या ये सही बात है? या थोड़ा मौका दोगे, थोड़ा सांस लेने कि उठ जाओ, फिर टैक्स दे देना। तो कई बार 2 या 3 साल का हमें समय मिलता है कि पीछे के 3 साल के लॉसेस या 4 साल के लॉसेस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर हमें मुनाफे की उम्मीद है तो हम डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसमें पेंच ये है कि अगर आपको उम्मीद नहीं है मुनाफे की तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज मत करिएगा। अब डेफर्ड टैक्स एसेट तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब आपको उम्मीद है कि इतना मुनाफा हो सकता है, उसके बेसिस पे, एस्टिमेशन के बेसिस पे आप डीटीए या डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपको उम्मीद नहीं है मुनाफे की, नुकसान में ही चल रहे हैं, तो कोई डीटीए नहीं क्रिएट करेंगे जब तक उम्मीद ना बन जाए कि अब मैं उठने वाला हूँ, अब मैं मुनाफे की तरफ बढ़ रहा हूँ, आने वाले समय में ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग स्थिति में पहुँच जाएगी, तब हमें कुछ छूट मिल जाएगी टैक्स में, उसे हम डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसके उलट है। डेफर्ड टैक्स एसेट थे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, आज छूट नहीं मिली कल को मिलेगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, आज छूट देंगे पर कल को नहीं देंगे। इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा जश्न नहीं मना सकते हैं, टेम्परेरी खुशी ले सकते हैं कि आज टैक्स नहीं देना पड़ा, कल को देना पड़ेगा। इसे सरकार का प्रायोजित प्रमोशन भी कह सकते हो कि सरकार प्रमोट करना चाहती है, उठो तो सही। हमने बड़े ढोल नगाड़े के साथ बिजनेस शुरू किया, अच्छा खासा मुनाफा हुआ, उम्मीद थी कि इस मुनाफे से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा, पर तभी टैक्स अथॉरिटीज़ वाले आ धमके कि मुनाफा हुआ तो टैक्स दो। हमने कहा मुनाफा इतना नहीं हुआ है कि हम आपको टैक्स दे पाएँ, मुनाफा इतना सा ही हुआ है कि हम थोड़ा सा सांस ढंग से ले लें और बिज़नेस को आगे बढ़ा लें। तो आप चाहो तो हमें छूट दे सकते हो ताकि हम थोड़ा सा खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े हो गए तो आपको भारी भरकम टैक्स दिया करेंगे फ्यूचर में। तो सरकार कहती है कि अगर आप ये मशीनें, ये प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हो, इस जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको लाइफ टाइम छूट दे देंगे, 50 साल के लिए छूट दे सकते हैं, 3 साल के लिए छूट दे सकते हैं। अलग अलग स्कीम सरकार कंपनीज़ को बताती हैं कि आप चाहें तो टैक्स में छूट ले सकते हैं अगर आप हमारे नियमों के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये मशीनें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, तो हम आपको बिजनेस में टैक्स में छूट देंगे। एक प्रमोशन का तरीका भी है टैक्स का मैकेनिज्म, पर अकाउंटिंग को तो ध्यान रखना होगा ना कि कब टैक्स हमें पे करना पड़ेगा और कब टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ेगा। अगर हमें टैक्स पे करना पड़ गया तो हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसे हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं।